हाय एवरीवन, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। तो देखो, सबसे पहले कहता है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। तो कहता है कि एक क्लास में जो नंबर ऑफ बॉयज़ है और जो नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो दोनों तुमको रेशियो में बतला रहे हैं, मतलब कि ओवरऑल उनका अप्रोक्सीमेट वैल्यू तुम्हारा रेशियो में बतला रहा है 7:5 पे तुम्हारे रेशियो में। अब देखो, मान लो कि तुम्हारे क्लास में समथिंग अमाउंट ऑफ बॉयज़ है, समथिंग अमाउंट ऑफ तुम्हारे क्लास में गर्ल्स हैं, तो उन दोनों का अप्रोक्सीमेट वैल्यू तुम्हारे पास बता रहा है कि वो भी रेशियो में वो जो है वो 7:5 रेशियो में है। ठीक है, मान लो कि तुम्हारे क्लास का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन गर्ल्स। कहता है कि जो लड़कों की जो संख्या है, यहाँ पे लड़कों की जो संख्या है वो 8 ज़्यादा है लड़कियों से। देखो यहाँ पे जो मेनली गलती यहाँ पे कहाँ पे होता है, वो जब इसका देखो ये जो लाइन है ना, इस लाइन में मेनली गलती होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन गर्ल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉयज़ का निकाल लेते हैं कितना है और फिर उसको प्लस कर देते हैं, 8 से इज इक्वल टू कर देते हैं गर्ल्स से, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, वैसे नहीं बनता है सही से। देखो कैसे बनता है, क्वेश्चन तो समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, हम इरेज करते हैं। हाँ देखो, क्वेश्चन में मांग रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बतलाओ तो कितना स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग x मानते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग x माने हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में एक चीज़ कहता है, वो कहता है कि जो तुम्हारी क्लास का जो बॉयज़ और जो गर्ल्स का जो रेशियो है वो रेशियो तुम्हारा 7:5 में बतला रहा है। लेकिन देखो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं कि ओवरऑल हमारा टोटल नंबर इतना आ रहा है, अप्रोक्सीमेट मान रहे हैं यहाँ पे, लेकिन तुम्हारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी जाता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हारा जाता है 7:5 पे। लेकिन देखो 7:5, तो 7:5 क्या है, छोटा सा संख्या। ठीक है ना, छोटा सा नंबर है, स्मॉलेस्ट वैल्यू बतला रहा है। ये रेशियो क्या होता है, रेशियो हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है, स्मॉलेस्ट नंबर, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट टर्म रेशियो हो जाता है। लेकिन अब हमको क्या करना है, इसको हमको एग्जैक्ट वैल्यू में चेंज करना है। ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू में चेंज करना है। तो एग्जैक्ट वैल्यू में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू में चेंज होगा। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स क्या अपडेट होगा, 7x 5x। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी 7x और 5x। ठीक है, देखो इन दोनों में से कोई एक बॉयज़ का संख्या, इन दोनों में से कोई एक गर्ल्स का संख्या। ठीक है, अब हम लोगों को नहीं पता कौन क्या है, तो हम मान लेते हैं कि 7x लड़का है, 5x लड़की है। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। तो देखो कहता है कि जो लड़का जो है वो 8 ज़्यादा है लड़की से, तो 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8 जब हम लोग करेंगे तो उसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्यों, देखो कहता है कि जो लड़का जो है वो 8 ज़्यादा है लड़की से। अब हमको क्या करना है, हमको इक्वेशन बनाना है ना, तो दोनों तरफ बैलेंस का, तो तराजू क्या होता है, तराजू को बैलेंस रखना पड़ता है, तभी ना तो पलड़ा नीचे जाता है ना तो पलड़ा ऊपर जाता है। हम लोग को बेसिकली वो तराजू का बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, हम लोग इक्वेशन बैलेंस करते हैं। इक्वेशन बैलेंस करने में देखो तुम इसको इस तरीके से भी बना सकते हो कि देखो कि +8 है ना, मतलब कि जो लड़का जो है वो लड़की से 8 ज़्यादा है, तो उन दोनों का माइनस करेंगे तो 7x - 5x अगर तुम करोगे तो तुम्हारा 8 आएगा। तुम्हारा डिफरेंस भी तुम कैसे देखो तुम
देखो लड़की की संख्या, तुम जब बॉयज़ का संख्या तुम बॉयज़ माइनस गर्ल्स करोगे तो तुम्हारा 8 आ सकता है। ये सेकंड तरीका, ठीक है ना, ये सेकंड तरीका इक्वेशन बनाने का, इक्वेशन समझने का। क्योंकि देखो फिर से समझो, हम समझ तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो कहते हैं कि जो लड़का जो है वो 8 ज़्यादा है लड़की से, ठीक है। मान लो कि दो नंबर जो है हमारे पास x और y है, उसका डिफरेंस हमारे पास 8 दिया हुआ, ठीक है। दोनों का डिफरेंस हमारे पास, सॉरी, कह रहा है कि जो कि x जो नंबर है वो y से 8 ज़्यादा है, तो x जो नंबर है वो y से 8 ज़्यादा है, ठीक है। अगर तुम दोनों को घटा दोगे तो वो जो बड़ा नंबर है वो आएगा कि नहीं आएगा। जैसे कि देखो कुछ समझो कि कहते हैं कि जो 10 जो है वो किससे 10 जो है 14 से 4 ज़्यादा है, ठीक है। 10 जो है वो 14 से 4 ज़्यादा है। जब तुम 14 में से जब तुम 10 माइनस करोगे तो 4 अपटेंड होगा कि नहीं। जब तुम 14 में से जब तुम 10 माइनस करोगे तुम्हारा 4 वैल्यू अपटेंड होगा। उसी तरीके से क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 ज़्यादा, नंबर ऑफ बॉयज़ जो है नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 ज़्यादा है। तो उन दोनों के डिफरेंस को तुम ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। अगर 8 ज़्यादा है तो उन दोनों के डिफरेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, एकदम सिंपल। देखो अगर इस पैटर्न का तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है तुम ये भी लगा सकते हो सिंपल रूल की जो ज़्यादा कम कर रहा है उसको माइनस कर दो। तो अब इससे कैसे बनेगा, टू एक्स इज इक्वल टू 8 और x का वैल्यू तुम्हारे पास 4 आए। अब देखो ये जो x का वैल्यू इस तरीके से हम लोग ऑपरेट की। अब सेकंड फर्स्ट तरीका क्या बतला रहे थे कि देखो कहते हैं हम क्या तराजू को बैलेंस करना पड़ेगा। तुम यहाँ पे 8 जोड़ोगे तभी ये 7x बैलेंस होगा, ठीक है ना। तो इसलिए तुम्हारा x का वैल्यू 4 आएगा और जो बॉयज़ कितना हो जाएगा, बॉयज़ 7 × 4 28 और जो गर्ल्स कितना होगा 5 × 4 20। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 48, 28 + 20 48। तो यहाँ पे तुम्हारा सोल्यूशन खत्म होता, कुछ लगे तो बोल देना।